morning, 9th standard, supplementary. Lesson number 3rd, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन यानी ईश्वर, महेंद्र, इस प्रकार के नाम हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, इसलिए यहाँ लेखक का नाम भी R.K. लक्ष्मण है, जिसने एक कहानी लिखी. इसका मतलब ये जो स्टोरी है वो हमारे देश की है, और कहानियाँ आप पढ़ते हैं वो एक स्टोरी है, और उस कहानी से मैसेज निकलता है, तो उनको कहानी के तौर पर पढ़कर उस मैसेज को हमें फॉलो करना चाहिए. क्या कहता है कि वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम ही स्लीप. एक रात को महेंद्र नाम का व्यक्ति नींद में जागा. एंड साई डार्क क्लाउडी फॉर्म, और एक बहुत ही काली आकृति को देखा. ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट होता पसीना. रात को इस प्रकार की आकृति को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया, पसीना पसीन हो गया. वाज इट ए गोस्ट. लेखक कहता है क्या वो एक भूत था. अभी तो थोड़ा एजुकेशन से काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन पुराने ज़माने में गांव में दादी माँ, नानी माँ इस प्रकार भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाती थी, तो उसी से रिलेटेड एक लिया गई है. द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्रा बाई नेम. ये जो कहानी गणेश नामक एक युवा को महेंद्र नाम के एक नौजवान ने सुनाई. ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फिल्म. वो बताता है कि एक फर्म थी, कंपनी थी, उसमें वो एक टेक्नीशियन इंजीनियर था, और उस फर्म में पुल के, सड़क के, जिस प्रकार फैक्ट्रियों के वो ठेके लेती थी. तो आप जानते हैं कि ठेका बिहार में भी लिया जा सकता है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी. तो इस प्रकार की कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है. और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कहा कि ही वाज बैचलर, वो अभी कुमारा था. ही नीड्स वर सिंपल, और उसकी मामूली उसकी आवश्यकताएं थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शख्सियत जो कुक था, ईश्वरन नाम का, वो उसके साथ 24 घंटे रहता था, ताकि महेंद्रा कहीं भी तंबू गाड़ के रह जाए उस कंपनी के लोग, तो उसका खाना पीना, कपड़े धोना. और इस व्यक्ति ईश्वरन में एक ऐसी कला थी कि अनजान से अनजान, सुदूर पहाड़ों पर, घने जंगलों में वो बोर नहीं होने देता था. तो महेंद्रा को हर रोज़ बिना टेलीविज़न के एक कहानी सुनाता था. एक बार वो बताता है कि उसने, कहता है, तमिल आथर्स की जो उपन्यास थे वो पढ़ता है. तो एक बार उसने कहानी सुनाई कि सड़क के बीचों बीच एक पेड़ टूटा हुआ था, जैसे आंधी तूफान आता है. तो उसने इसको वर्णन कैसे किया. ईश्वरन कहता है कि एक बार मैं सड़क पर जा रहा था, अचानक दूर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत झाड़ी नुमा जंगली जानवर है, और मैं डर गया. डर कर मैं वापस आना चाहता था, लेकिन थोड़ा हौसला करके जब नज़दीक गया तो मैंने क्या देखा कि वो तो एक पेड़ है टूटा हुआ. इसी प्रकार एक रोज़ और कहानी सुनाता है कि एक बार जब मैं अपने गांव में था, तो एक बार हाथी, हमारे आसपास बहुत से जंगल हैं, वहाँ हाथियों का झुंड था, उनमें से एक हाथी हमारे गांव में आ गया. उसने गांव में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और वो तोड़ फोड़ करता हुआ स्कूल में आ गया. और स्कूल में जानते हैं कि सभी बच्चे डर गए. अध्यापक सभी छतों में या अपने रूम्स में सब ने बंद कर लिया, और हाथी वो बगीचे को, फर्नीचर को, दीवार को तहस नहस कर रहा था. सारा पूरा गांव सुनसान था. कहता है कि मैं छोटी 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था. अचानक मेरे में पता नहीं कहाँ से हौसला आया. मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक स्टिक को छीना और उस हाथी की ओर बढ़ा. सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि ये बच्चा क्या करेगा. हाथी भी गुस्से से लाल था, ज़ोर से चिंगाड़ा, और मैंने भी पता नहीं कहाँ से मेरे में शक्ति आई, इतनी ज़ोर से उस स्टिक यानी डंडे से हाथी का जो पाँव है उसकी एक उंगली पर ज़ोरदार वो डंडा मारा, और हाथी उस चोट के कारण, उस डंडे की चोट के कारण वो पूरा कांप उठा, भयानक डर के कारण, भयभीत के कारण, और हाथी वहाँ पर गिर गया. तो बड़ी अजीबोगरीब कहानी जिस प्रकार सुनाई. उसके बाद ईश्वरन इस स्थान को, क्योंकि ये निर्जल स्थान था, एकांकीपन थोड़ा पसंद नहीं था,
वो चाह रहा था कि महेंद्रा यहाँ से इस स्थान को बदल ले कि आसपास पूरा जंगली जंगल था, तो उसके साथ कोई बातचीत करने वाला या शहर नज़दीक हो। तो एक रात वो भूत की कहानी सुनाता है कि हमारे इस जंगल में कोई बता रहा था कि जहाँ पर हम हैं यहाँ पहले बस्ती होती थी, उजड़ गई, यहाँ भूत प्रेत बहुत हैं, रात को आते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए महेंद्र हालांकि बहुत निडर था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस प्रकार की जो कहानी सुना रहा था। और उसने कहा कि हमारे जो तंबू लगा हुआ है, जो हमने टेम्परेरी रूम बना रखा है, यहाँ भी आसपास भूत मंडराते हैं। और एक रात वो एक भूतनी का रूप लेकर महेंद्र को डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और महेंद्र खिड़की के प्रकाश चांदनी में जब बाहर देखता तो उसे एक डरावनी ओर दिखाई देती है और महेंद्र पूरी तरह डर जाता है। अगले दिन महेंद्र उसी ऑफिस में अपना ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे देता है और तुरंत उस स्थान को छोड़ देता है। तो संसार में बहुत से लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियों को घड़ लेते हैं। उन कहानियों से हमें ये देखना कि कहानी सच्ची है या नहीं है। लेकिन इस प्रकार के लोग संसार में जिनमें कला है कि जो बात नहीं हुई है उसकी भी बात बना देते हैं और ऐसा लगता है कि मानो सच हो। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यही इसका टाइटल लिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।